तो गवर्नर सत्यपाल मलिक ने CNN न्यूज 18 से बातचीत की और इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि जल्दबाजी में कदम नहीं उठाया गया है और असेंबली तहलील करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। इस वजह से उन्होंने यह कदम उठाया और बड़ा बयान गवर्नर सत्यपाल मलिक ने दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये पार्टियां जो इत्तेहाद कर रही थी, यह गैर मुस्तहकम इत्तेहाद था। इस वजह से उन्होंने ये बेहतर समझा कि असेंबली को डिसॉल्व किया जाए, असेंबली को तहलील किया जाए और इसी वजह से उन्होंने यह कदम उठाया। हालांकि गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि इस अमल को करने में उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की है। आपको बता दें कि आज जम्मू कश्मीर पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि अचानक गवर्नर के इस कदम के बाद, असेंबली तहलील करने के बाद पूरा का पूरा सियासी मंजरनामा जम्मू कश्मीर में बदल गया है। अब सवाल यह उठता है कि कितने दिनों में अब जम्मू कश्मीर के दोबारा से असेंबली के इंतखाबात होते हैं और इन इंतखाबात में अब क्या कुछ नई तस्वीर उभर कर सामने आती है। लेकिन जिस तरह से पिछले 2 दिनों से जम्मू कश्मीर में पूरा एक सियासी हलचल थी, उस सियासी हलचल पर कल शाम रियासत के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक तरह से ब्रेक लगा दी और असेंबली को तहलील करके तमाम पार्टियों की जो सरगर्मियां थी उन्हें एक तरह से रोक दिया गया है। और अब इस पर सत्यपाल मलिक, जो कि गवर्नर है रियासत जम्मू कश्मीर के, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि असेंबली तहलील करने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था और उन्होंने यह कदम कोई जल्दबाजी में नहीं उठाया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से यह पार्टियां इत्तेहाद कर रही थी, यह इत्तेहाद गैर मुस्तहकम था। चलिए सियासी सरगर्मियों पर और बातचीत करने के लिए सीधे हम रुख करेंगे श्रीनगर का नुमाइंदे शब्बीर हमारे साथ राजतौर पर जुड़े हुए हैं। शब्बीर, अभी गवर्नर सत्यपाल मलिक का बड़ा बयान आया है, CNN न्यूज 18 से उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में कदम नहीं उठाया गया है और असेंबली डिसॉल्व करने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बच रहा था। शब्बीर, आप तक मेरी आवाज आ रही है क्या? जी हुरैरा, मैं आप क्वेश्चन अपना दोहरा सकते हैं? जी, आवाज कट के आ रही थी। बिल्कुल शब्बीर, मैं ये कह रहा था कि गवर्नर साहब ने CNN न्यूज 18 से बात की है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि मेरे पास असेंबली तहलील करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हुरैरा, जो गवर्नर हाउस से कल भी ये एक्सप्लेनेशन आई कि उन्होंने जो 3-4 जो वजूहात दिए जिनकी वजह से उन्हें ये असेंबली तहलील करनी पड़ी, वही बातें उन्होंने वहां पे दोहराई है जो इंटरव्यू हुआ CNN न्यूज 18 के साथ। तो उनके पास क्या ऑप्शंस थे, क्या नहीं थे। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, जब कल जो ग्रैंड अलायंस की बात हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और NC की, वो दरअसल ये चाहते थे कि जो असेंबली है वो तहलील की जाए। वो पिछले कई महीनों से यही चाहते थे और मुझे लगता है कि वो इसमें कामयाब हो गए। उनके पास ऑप्शंस नहीं थे, जो उन्होंने रीजंस बताए वो उन्हें ज़्यादा बेहतर मालूम होंगे, लेकिन कम से कम वो बुला सकते थे, वो उनको बुला सकते थे हुकूमत साजी के लिए और फिर उनको ये वे कर सकते थे जो सबसे बड़ी पार्टी थी PDP की। बिल्कुल। और शब्बीर, रियासत की बीजेपी के जो लीडर हैं कविंदर गुप्ता, उन्होंने भी कहा कि कम से कम गवर्नर को दावत देनी चाहिए थी, जो बड़ी पार्टी है। बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल यही बात है। कल से यही बातें यहां पे चल रही थी। जो पार्टियां यहाँ की मेन स्ट्रीम पार्टियां थी जिन्होंने ये कल दावा किया था कि वो हुकूमत बनाने वाली थी, उनका ये कहना था कि वो हुकूमत बनाना चाहती थी। दरअसल उनका मकसद भी यही था कि तहलील की जाए। गवर्नर ने जिस तरह से सीधे तौर पे यहाँ पे ये जो पार्टियां हैं ये कह रही हैं, दिल्ली से उन्होंने डिक्टेशन लेके सीधे तौर पे सजाद गनी लोन ने जो वहां पे दावा पेश किया, उसके बाद से सीधे तौर पे असेंबली को तहलील किया। तो ये जमहूरी इक़्तिदार के लिए अच्छी बात नहीं है। ये यहाँ पे शब्बीर, अब जाहिर सी बात है कि रियासत का पूरा सियासी मंजरनामा बदल गया गवर्नर साहब के इस कदम से। आज क्या कुछ सरगर्मियां रहेंगी, क्या कुछ सियासी हलचल रहेगी, अगर मुख्तसर में आप बता पाएं शब्बीर?
मुख्तसर में ये कि आज एक यहाँ पे मजलिस हो रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद वो एक उमर अब्दुल्ला जो है नायब सदर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। वो कुछ इल्ज़ाम, ज़ाहिर सी बात है कुछ इल्ज़ामात लगाएंगे, लेकिन वो कल जो उनके ट्वीट्स आए उनसे वो खुश हैं कि जो उन्होंने किया वो अच्छा किया, और उससे जो उनका बड़ा मसला था असेंबली को तहलील करने का, क्योंकि उन्हें खदशा था कि पिछले कई महीनों से, साल भर से ये कोशिश चल रही थी कि बीजेपी और सजाद गनी लोन के साथ मिलके वो यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग में लगे थे। उनका इल्जाम था हॉर्स ट्रेडिंग में लगे थे। उनके मेंबरान को, खासतौर पे पीडीपी को यह खदशा था उनके मेंबरान को तोड़ा जा रहा है। और सजाद गनी लोन का दिलचस्प जो आप देखेंगे, उन्होंने कल जो कहा, अपने जो उन्होंने खत लिखा था, स्टेक क्लेम की थी, उसमें वो उन्होंने कहा था कि हमारे साथ 18 मेंबरान हैं पीडीपी के और दूसरी पार्टियों के। मतलब ये कि एक तरह से अंदर अंदर से खरीदो फरोख्त चल रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। अब जाहिर सी बात है कि आज भी सियासी हलचल रहेगी, सियासी सरगर्मियां रहेंगी और इस पर लगातार हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर, आपसे फिर जुड़ेंगे और तफसीलात लेंगे।